रिवील कर देता हूँ। सब अपने अपने क्वेश्चंस देख लो, क्या सबने सही करे या नहीं करे, ठीक है। तो आपके जो आंसर्स है वो यहाँ से आप लोग रेफरेंस लेकर टैली कर लो कि आपके आंसर सही है या शॉर्टकट में लिखा लो फटाफट। फर्स्ट वाला, व्हाट अ पावरफुल लेंस दिस इज, व्हाट अ पावरफुल लेंस दिस इज, हम क्या करेंगे, दिस इज अ वेरी पावरफुल लेंस, ठीक है। इसमें वेरी हमने अपने हिसाब से लगाया, इसमें एक्सक्लेमेटिव मार्क था वो हमने निकाल दिया, ठीक है। और बाकी एज इट इज हमने उसके अंदर आगे पीछे लगाकर कर दिया, ठीक है। समझ में आएगा, कल वाले जो है जो आज आए उनको समझ में नहीं आएगा, जो कल वाले उनको समझ में आएगा बेटा, ठीक है। दिस इज अ वेरी पावरफुल लेंस, व्हाट अ क्लियर डायग्राम ही ड्रू, व्हाट अ क्लियर डायग्राम ही ड्रू, उसने क्या क्या डायग्राम बनाई, उसने क्या डायग्राम बनाया, तो हम क्या बोलेंगे, ही ड्रू, ठीक है। ही ड्रू है, ड्रॉ का सेकंड फॉर्म है, ड्री का सेकंड फॉर्म है, ही ड्रू क्या है, वाटर क्लियर है ना, ही ड्रू अ क्लियर डायग्राम, बराबर है, ही ड्रू अ क्लियर डायग्राम, या वेरी वेरी क्लियर भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। अ वेरी क्लियर डायग्राम। अब जिसका इसमें चेंजेस होगा, जिसकी गलती होंगी, सुनो गौर से सुनो, जो जो गलती आपने की, जो जो वर्ड्स की गलती आपने की, उसको क्या करो, राउंड करो। क्यों राउंड करो, सर गंदा हो जाएगा ना मेरा बुक, मेरी गलती हाईलाइट हो जाएगी ना सर, नहीं। अगर आप एग्जाम के टाइम पे इसको लेकर बैठे पढ़ने के लिए, तो आप गलत पढ़ लेंगे ना, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, गलत पढ़ लेंगे ना, गलत पढ़ के गलत लिख लेंगे। तो जो गलतियाँ मैं बता रहा हूँ आपकी होमवर्क, अब जाहिर सी बात, इतने सारे बच्चे, इतना टाइम नहीं है होमवर्क चेक करने का, मैं हफ्ते में महीने में एक बार आपकी बुक्स कलेक्ट करूँगा और 2-3 दिन में सबके बुक्स जो है तो मैं चेक करूँगा। तो उसमें मैं रेड पेन से जिसकी जहाँ वर्ड की मिस्टेक होंगी, सेंटेंस की मिस्टेक होंगी, वो मैं सब उसमें लिख कर दूंगा, ठीक है। बट रेगुलर तो नहीं कर सकता ना, इतना टाइम, 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है अपनों को। तो मैं यहाँ पे जब आंसर रिवील करूँगा, आंसर बताऊँगा, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर राउंड करना है कि ये गलती मेरे से हुई, ये सेंटेंस गलत है पूरा का पूरा, और सही सेंटेंस के नीचे लिखो। और अगली बार से याद रखो, 2 बार नहीं बोलूँगा बेटा, अब मेरा ध्यान दो, 2 बार नहीं बोलूँगा, लास्ट टाइम बोल रहा, जब आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, उस होमवर्क जैसे क्वेश्चन है, आपने उसके नीचे आंसर लिखा, उसके नीचे एक लाइन आप लोग छोड़ते हैं, एक और लाइन छोड़ो। क्यों लाइन छोड़ो, कि आपका ये आंसर सही है या गलत है आपको नहीं मालूम, तो आप कल आएंगे क्लास पर, सर आंसर रिवील करेंगे, तो अगर वो गलत होगा तो उसको गलत करना, और नीचे उसका क्या करना, सही आंसर। यानी एक लाइन आपको क्या करना है, पहले के पहले एहतियातन, ओके, एहतियातन आपको पहले के पहले क्या करना है, एक लाइन छोड़कर रखना है, तो हो सकता है मेरा आंसर गलत, समझा, ओके, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड वाला क्या था, इस पर से लिखा रहा हूँ, व्हाट अ टफ डेरिवेशन इट वाज, तो क्या हो जाएगा, इट वाज अ वेरी टफ डायग्राम, डायग्राम का क्वेश्चन, डेरिवेशन बराबर है, ऐसा आएगा, इट वाज अ वेरी टफ डेरिवेशन। चौथा क्वेश्चन क्या था, व्हाट अ सिंपल रूल इट इज, व्हाट अ सिंपल रूल इट इज, तो क्या हो जाएगा, इट इज अ वेरी सिंपल रूल, ठीक है। एक बार में सबके आंसर सही हो जाएंगे, तो एक एक का चेक करते बैठू, टाइम नहीं इतना। 5 नंबर का क्वेश्चन था, व्हाट एन इजी क्वेश्चन दे आस्क्ड। आप देखो यहाँ पर जो ये वाला सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक टेंस है, यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। इसी ड्रू और ड्रू, इसमें भी क्या है, वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। तो वर्ब वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको ध्यान से करना। व्हाट एन इजी क्वेश्चन दे आस्क्ड, तो आखिरी वाला क्या करेंगे हम, पहले लगाएंगे दे आस्क्ड, जिसकी गलती तो निकाल लो, ठीक है। दे आस्क्ड दे आस्क्ड एन क्या है, एन इजी, क्योंकि वावेल है, तो हमने एन का इस्तेमाल किया, ये सभी को पता है। तो एन दे आस्क्ड एन इजी क्वेश्चन, बराबर है, अंडरस्टैंड। 5 नंबर क्वेश्चन था, 30 नंबर का, व्हाट एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इट इज एन इंटरेस्टिंग, या इट इज वेरी भी लिख सकते हैं आप, इट इज वेरी, लेकिन वेरी नहीं लगाएंगे आप, एन भी लगाया चलता है, क्योंकि यहाँ पर हम वाहिद की बात कर रहे हैं, इसलिए इट इज एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आपके सामने सब लिखा हुआ है, इसलिए फटाफट लिखा रहा हूँ, राइटिंग आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब लिखा हुआ है। 7 नंबर, सब खामोश हो जाओ, मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ देखते रहो।
आप लोगों को आसानी हो, इससे पहले हमने थोड़ा सा देखा और भी हम उसको डबल से सीख रहे हैं। और जो हमने प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन है ना, वो देखा था, लिखा था हमने, शायद किसी ने लिखा होगा, किसी ने नहीं लिखा होगा। तो आज दोबारा उसको पढ़ा देता हूँ ताकि वो आपको काम आएगा, टेंसेस में बहुत ज़्यादा काम आएगा, जुमले बनाने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। वो लिखा देता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी साथ में लिखते जाओ मेरे, फटाफट लिखते जाओ, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन हमने पढ़ा था। प्रोनाउन किसे कहते हैं? वो वर्ड जो नाउन के रिप्लेस में काम करता है। हर बार हम किसी चीज़ का नाम नहीं लेंगे, हर बार किसी लड़की का नाम, लड़के का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम। बेटा क्या चल रहा आपका जी? आगे आ जाओ, आपका आगे रहेगा आपका, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो मुझे, ठीक है। आई एम हेयर टू लिसनिंग यू, ओके। सो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और यू प्लूरल, यू प्लूरल यानी भाई हम एक किसी से बात करेंगे यू, और तुम दोनों तो यू बोथ, बोथ लगाते हैं हम। तो यू प्लूरल की बात हो रही है, प्लूरल की अगर बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर बात होगी। मान लो ये हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम जब सीखेंगे ना, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, एग्जाम से रिलेटेड, इंग्लिश की लैंग्वेज से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जो पैसिव वॉइस में बनते हैं। कैसे बनते हैं? पैसिव वॉइस में बनते हैं। पैसिव वॉइस में बोलना ही उसको बेहतर रहता है। वो हम इंशाल्लाह इंग्लिश स्पीकिंग के पार्ट में जब एडवांस लेवल पर जाएंगे ना, तब हम सीखेंगे कि भाई हाँ क्यों पैसिव वॉइस ही यूज़ होता है बोलने के अंदर, एक्टिव वॉइस यूज़ नहीं होता। तो आपको कुछ जो सिचुएशन के जुमले होते हैं, तो उस वक्त में हम जो है ना काम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना मेरा क्या हो गया? ये टीचिंग वर्ब हो गया, ठीक है। आई सब्जेक्ट हो गया, टीचिंग वर्ब हो गया। ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड, तो बोर्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आई की बात? आई एम टीचिंग ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, तो बोर्ड एक वर्क प्लेस बन गया, वर्क प्लेस बन गया जहाँ काम हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? बोर्ड, इस पर काम हो रहा है। राइटिंग और टीचिंग जो क्या हो गया? वर्ब हो गया, और आई सब्जेक्ट हो गया। और इज, ये सॉरी आई एम, एम क्या हो गया यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये हमने सब इंशाल्लाह भी टेंसेस में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। अब मुझे कहना है, जुमला शुरू करना है इधर से, बोर्ड की तरफ से, कि बोर्ड पर लिखा जा रहा है। तो मैं बोर्ड को यानी मैं अपने आप को लिखूंगा ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट को लिखूंगा अपनी जगह, कि बोर्ड पर लिखा जा रहा है मेरे जरिए, मेरे जरिए। तब मैं क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने जुमले की शुरुआत कहाँ से किया, सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट किया बेटा? मैंने बोर्ड से स्टार्ट किया कि बोर्ड पर लिखा जा रहा है, ठीक है, बाय मी, मेरे जरिए। तो मैं बन गया ऑब्जेक्ट और बोर्ड बन गया सब्जेक्ट। तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी सिचुएशंस में इन वर्ड्स का
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बनता है वो देखो। तो आई का बन जाएगा मी, ठीक है, मुझे, मैं, मुझे भी बोलते हैं और मैं भी बोलते हैं, दोनों तरफ इस्तेमाल होता है मी। वी का बन जाता है अस, क्या बन जाता है, ओके। यू का तो यू रहता है, यू पे चेंज नहीं होता, यू का यू रहता है। दे का बन जाएगा देम, दे यानी वो, और देम यानी उन्होंने, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। ये जब हम उर्दू में लिखाना जरूरी है क्या, समझ में आ जाएगा ना, जब यूज़ करेंगे तो समझ में आ जाएगा, वरना उन्होंने, उसने, वो आप उसी में कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। ही का बन जाएगा हिम, शी का बन जाएगा हर, और इट का बन जाएगा इट, ठीक है। और यू जो प्लूरल है वो यू ही रहने वाला है, उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं, ठीक है। देन पॉजिटिव एडजेक्टिव, मी, आई और मी का बन जाएगा माय, आई मी का बन जाएगा माय, ठीक है। और वी का बन जाएगा आर, ओवर जिसको बोलते हैं वो, लेकिन आर है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, आर, ठीक है, आर। दिस इज आर क्लास, ये हमारी क्लास है, ओके। दिस इज आर कंट्री, ये हमारा देश है, दिस इज आर कंट्री। यू का यू रहने वाला है, यू का यूर बन जाएगा, सॉरी, यू क्या बन जाएगा यूअर, यू यानी तुम, योर यानी तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारी चॉइस है, ये तुम्हारी जिंदगी है, दिस इज योर लाइफ, ये तुम्हारी जिंदगी है, दिस इज योर चॉइस, दिस इज योर डिसीजन, ये तुम्हारा फैसला है। बोलते ना, ऐसा सुना है ना आप लोगों ने, दे, देम और देयर, तुम्हारा, उन लोगों का, ठीक है, उन लोगों का, उनका, ये उनकी जिंदगी, उनको डिसाइड करने दो क्या करना है आगे, ठीक है, देयर लाइफ। और ही का हिम, और हिम का बन जाता है हिज, क्या बन जाएगा, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। लिखो बेटा, आप लोग लिख नहीं रहे, लिखने के लिए सबको बोला ना मैंने, सब लिख रहे, आप नहीं लिख रहे, सब लिख रहे ना। शी का हिम, शी का हर, यहाँ भी बन जाएगा हर का, शी के लिए हर ही यूज होता है दोनों जगह पर, ठीक है। इट का इट्स बन जाएगा, इट का इट्स बन जाएगा, और यहाँ पे यू का भी यूर बन जाएगा। पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होगा, माइन, माइन यानी मेरा, माइन यानी भी क्या होता है, मेरा। जैसे माय मतलब मेरा, ऐसे माइन भी मेरा। जैसे मैं बोलूँगा ये पेन मेरा है, तो मैं बोलूँगा दिस इज माय पेन, ठीक है। अगर मुझे इसका नाम, पेन का नाम नहीं लेना है, पेन का नाम नहीं लेना है, इसको मेरे को क्या करना है, छुपाना है, मेरे को बोलना है ये मेरा है, तो मैं बोलूँगा दिस इज माइन। समझे, नहीं समझे आप, मेरे तरफ ध्यान दो सब, 2 मिनट की 1 मिनट के लिए रुक जाओ, ध्यान दो। ये मेरा पेन है, दिस इज माय पेन, आ जाओ, दिस इज हाशिर जी, क्या बोल रहे हो, हाँ घर पे जाना है, क्यों, आप पूछ लेना उनसे बच्चों से। हाँ, मैं क्या एग्जांपल दे रहा था, ये मेरा पेन है, दिस इज माय पेन। अब मैंने पेन का नाम लिया यहाँ पर, ठीक है, मुझे कहना है ये मेरा है, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज माय, क्या बोलेगा बच्चा, दिस इज माय, नहीं माय नहीं बोलेंगे, यहाँ हम नाम छुपा लिया पेन का, अब हम बोलेंगे दिस इज माइन, क्या बोलेंगे इसको, दिस इज माइन, ओके, दिस इज माइन ही मेरा है, क्योंकि हमने उसका नाम नहीं लिया ना। जब नाम लेंगे हम उसका, जब नाउन इस्तेमाल करेंगे तो प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव यूज करेंगे, माय, कि मेरा पेन है, एडजेक्टिव की बात हो रही है। बट हम जैसे इसका नाम हटाएंगे तो प्रोनाउन आ जाएगा, इसकी जगह क्या लेगा, तो माइन, ये मेरा है, दिस इज माइन क्लास, ठीक है, दिस इज माई क्लास, और दिस इज माइन, ये मेरा है, ओके, इट्स माइन, ऐसा बोलते हैं, इट्स माइन, ये मेरा है, इट्स माइन बोलते ना, ऐसा सुना होगा आपने, अक्सर सुना होगा किसी वीडियो में कि लड़की बोल रही है ही इज माइन, वो मेरा है ना, इस तरीके से माइन, ओके। और ओवर का बन जाएगा अस एंड ओवर का बन जाएगा और आर्स, क्या बन जाएगा, आर्स, माइन, आर्स, यूअर्स, इसको यूअर्स नहीं बोलते, योर्स बोलते, क्या बोलते इसको, लिखा हुआ है यूअर्स, लेकिन बोलने में कैसा आता है, योर्स, बोलो योर्स, ठीक है, लिखा हुआ यूअर है, लेकिन बोलेंगे कैसा, प्रोनाउंसिएशन योर्स, दिस इज योर्स, ठीक है, ये तुम्हारा है, ठीक है। अब क्यों बोला, जैसा ये पेन की मिसाल अच्छी है, समझ में आ रहा आपकी, ये तुम्हारा पेन है, दिस इज यूअर पेन, दिस इज, समझा, देखो एक एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ, दिस इज यूअर पेन, तुम्हारा पेन है, अब मुझे पेन मिटा देना है, दिस इज योर्स, दिस इज, ठीक है। अब मैंने पेन नाम लिया क्या, नहीं, तो क्या बोलूँगा, दिस इज योर्स, समझा, अंडरस्टैंड, ओके। दे, देम, देयर, देयर्स, क्या बन जाएगा, देयर्स, ही, हिम, हिज एंड हिज, यहाँ पे क्या आएगा, हिज आएगा, शी, हर, हर्स, इट्स, एंड ये भी रहेगा इट्स,
बट ये रेयरली इस्तेमाल होता है। क्या होता है ये? रेयरली, बहुत कम यूज़ होता है ये इट्स वाला मामला, ठीक है। अभी ये बहुत एडवांस चीज़ है, आपको नहीं समझ में आएगी, पर आप लिख लो, कहीं ना कहीं जब यूज़ होगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, इट्स रेयरली का मतलब रेयरली का मतलब रेयरली है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम यूज़ होता है, तो समझेंगे रेयरली उसका मतलब होता है। रेयरली यानी बहुत कम, है ना। जैसे शेयर आजकल की बहुत रेयरली दिखते हैं ना, रेयर हो गए ना, बहुत कम हो गए ना। अभी तो आया था मलकापुर में, सलाम करके वापस गया भाई। हाँ, ये योर्स योर्स रहेगा। ये प्लूरल की बात चल रही है, प्लूरल प्लूरल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई का बन जाएगा, माई का बन जाएगा माई सेल्फ, मेरा खुद का, ठीक है। ये मेरी खुद की क्लास है। ओके, मेरा खुद की, जब बात करते हैं हम खुद के बारे में, माई सेल्फ, इंट्रोडक्शन के टाइम भी बोलते हैं ना माई सेल्फ, है ना, माई सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये क्या करता है? रिफ्लेक्स करता है। प्रोनाउन को क्या कर देता है? ये रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स कब होता है? कोई चीज़ जो उलट के वापस अपनी तरफ आएंगे उसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं ना। जो उलट कर, सुनो समझो, जो उलट के हमारे ऊपर तरफ आती है उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स, है कि नहीं। तो देखो, आई मी माई, तो मेरे पर ही दो बार लौट के आ रहा है, मेरा खुद का, है ना, ओवर सेल्फ, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर थोड़ा सा और सेल्फ के अंदर क्या हो जाएगा? और सेल्फ भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है। क्या है? अब सिंगुलर प्लूरल आपको समझ में आता है ना, वाहिद और जमा। तो जहाँ जमा की बात होगी, ज़्यादा लोगों के बारे में बात होगी। आर क्या है? और क्या है? ज़्यादा लोग, हम हमारे बारे में बात हो रही है, हमारा खुद का, हमारा खुद का। तो ये ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सेल्फ की जगह सेल्फ हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सेल्फ। याद रखेंगे कि भूल जाएंगे। जमा की बात हो रही है, प्लूरल, प्लूरल की बात हो रही है, सेल्फ हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सेल्फ, आर सेल्फ। यूर का यूर सेल्फ, यूर सेल्फ। देखो यहाँ पर यू एक के बारे में बात हो रही है, यहाँ से आपको समझ में आएगा, लिखना बाद में, समझो पहले। यहाँ यू सिंगल की बात हो रही है, ये यू हमने लिखा सिंगल के लिखा, ठीक है। और यहाँ पे यू क्या लिखा? प्लूरल, यानी दो तीन लोगों के बारे में बात हो रही है। तुम लोग, है ना, ये तुम एक आदमी के बारे में, ये तुम लोग। तो यहाँ पर तुम यूर सेल्फ आया, लेकिन जब इस यू को हम चेंज करेंगे रिफ्लेक्शन में तो जाएगा यूर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि क्या है? ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। अब समझ में आया डिफरेंस? चलो, बाकी तो टेंशन नहीं, देयर का देयर सेल्फ हो जाएगा, ये भी ज्यादा लोग है, देयर सेल्फ। हिज का हिमसेल्फ क्या हो जाएगा? हिम का हिमसेल्फ, ठीक है। हर का हर सेल्फ, हर और हिम सिंगल सिंगल होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए इसको सेल्फ सेल्फ आएगा। इट का इट सेल्फ रहेगा, इट सेल्फ। भाई मैंने तोड़ा, ये खुद से तोड़ गई, है ना। इट्स ब्लॉक इट सेल्फ, इट ब्लॉक इट सेल्फ, ये खुद से तोड़ गई, मैंने नहीं तोड़ा, बोलते ना सब खुद से हो गया काम, तो उसको लगाएंगे हम इट सेल्फ और योर सेल्फ। समझा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इंग्लिश के अंदर। इसको समझना और लिखना दोनों चीज़ें, ओके। आपको ज़रूरत होगी तो उर्दू मीनिंग भी साथ ही साथ लिखते चलो, जिनको ज़रूरत है उर्दू मीनिंग लिखते चलो। फिर से बोल रहा हूँ, कल को मुझ पर ब्लेम नहीं करना, डोंट ब्लेम ऑन मी, ओके। Whoever want to write Urdu translation, he and she can write, okay। और टाइम नहीं सर मेरे पास में लिखने को, आप बिठा दे रहे, तो भैया आप लोग कौन सी जिंदगी में जी रहे हो? आप एडवांस जिंदगी में जी रहे हो। आप लोगों के पास में टेक्नोलॉजी है, मोबाइल पे डालो ChatGPT पर, उससे ट्रांसलेशन बुला लो, कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इनटू टेबल फॉर्म विद उर्दू मीनिंग, आ गया। उर्दू बोलो उसको कि इसको टेबल फॉर्म में चेंज करो और उसका उर्दू मीनिंग भी दो, ऐसा उर्दू बोल देना उसको, कम से कम जाहिल लोगों ऐसा बोल देना कम से कम, ठीक है। अंडरस्टैंड? हो गया लिखना सबका? कोई बाकी है? हो गया? जल्दी लिखो चलो, बराबर आमने सामने लिखे ना। हाँ, आपके पास में लाइन वाली बुक है, टेंशन नहीं। भूल गया था मैं, फॉरवर्ड। ओए माय गॉड, बोलती भी नहीं मेरे को। वीडियो चालू नहीं है? चालू है, ओके। सो अब हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस। क्या स्टार्ट करेंगे? अब टेंसेस में कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा बोलो? प्रेजेंट टेंस। बेटा आप बात बंद करो, ठीक है, ज़्यादा और आप लोगों को, ठीक है, तो मैं आपको बाहर कर दूंगा। सेकंड है पास्ट टेंस और थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। उर्दू में लिखो क्या? प्रेजेंट यानी ज़माने
ज़माने हाल, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, पास्ट जो हो चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। अब इनके भी अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या होता है? सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड वाला क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज प्रेजेंट perfect tense, and the last one is present perfect continuous tense। समझा क्या? ये चार टाइप्स के टेंसेस होते हैं प्रेजेंट के अंदर। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रहेगा तो याद करना पड़ेगा आपको। ओके, पास्ट टेंस में भी सेम एज इट इज रहेगा। ओके, सबसे पहले क्या रहेगा? सिंपल पास्ट, लिखते जाओ मेरे साथ में सब, चलो। सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज पास्ट perfect tense, और the last one is past perfect continuous tense। तो पास्ट के भी चार रहेंगे। ओके, इसके चार अलग अलग फॉर्म रहेंगी। द फ्यूचर के भी चार रहेंगी। सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस सिंपल टेंस को इंडिफिनाइट या इंडिफिनाइट भी कहते हैं, और ये कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर प्रोग्रेसिव बोला है तो मतलब कंटिन्यूअस है, और इंडिफिनाइट कहा तो अगर सिंपल है। ओके गाइस, इस लेक्चर को हम यहाँ तक ही सीमित कर लेते हैं, और कल हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ यहाँ पर टेंसेस की क्या क्या टाइप्स होती है, क्या काइंड्स होते हैं, ये देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फॉर्मूलाज को बिल्ड करेंगे, उस फॉर्मूले के एतबार से हम उसके सेंटेंसेस बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बने रहे मेरे साथ में इंशाल्लाह। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।